Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you present perfect continuous tense. यानी कि अब तक हमने 3 बॉक्स पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज पढ़ेंगे 4th बॉक्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक ना? तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कौन सा बॉक्स? बॉक्स नंबर 4th, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि अब इसका हिंदी क्या होगा? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूस का मतलब अपूर्ण, टेंस का मतलब काल। यानी कि वर्तमान, पूर्ण, अपूर्ण काल, यानी कि दोनों इसमें काल आएंगे, पूर्ण और अपूर्ण दोनों। यानी कि वर्तमान, पूर्ण, अपूर्ण काल। अब लिखेंगे इसमें सिंटेक्स, यानी कि इसमें भी 4 सिंटेक्स होंगे। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, सॉरी पहले आप सिंटेक्स लिखें। सिंटेक्स के हिंदी जानते हैं? सूत्र। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें सूत्र पहला लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, उसके बाद प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या? टाइम। ठीक ना? ये रहा कौन सा? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे क्या? सिंपटम। यानी कि हैज, सॉरी यहाँ पे हैज को अगर नॉट, हैज में नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे? हैजेंट, और हैव में नॉट जोड़ना रहेगा तो हैवेंट। यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आएगा इसमें। यानी कि हैज, हैव, हैजेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, अदर, सिंस, फॉर प्लस टाइम। यानी कि सिंस और फॉर का प्लस का इसमें प्रयोग होगा। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे? सिम्पटम। सिम्पटम मीन्स पहचान। अब इसमें पहचान क्या रहेगा? इसमें पहचान रहेगा यही, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, या है, ई है, और लास्ट क्या? ये है। यानी कि यही पहचान रहेगा। रहा है, रही, रहे, हुआ है, हुई, वे, या, ये है। और प्लस इसमें, और प्लस क्या रहेगा? समय। यानी कि इसमें समय भी दिया रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल करने से पहले कि सिंस और फॉर का प्रयोग, यानी कि सिंस और फॉर का प्रयोग किसमें? जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, 2015 से ऐसे आए, तो किसमें सिंस का प्रयोग और किसमें फॉर का प्रयोग। ठीक ना? तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखें सिंस और यहाँ पे लिखें क्या? फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग। तो इसमें जैसे आएगा सिंस में सन 1900, सन 1900 से आएगा, कोई भी सन आ सकता है 2024 से, ऐसे 2019
19 से 2024 से ऐसे करके आएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा कैसे, 1 बजे से कब तक आ सकता है, 12 बजे से तक, ठीक ना। अब सेकेंड थर्ड में क्या आएगा, यानी कि सुबह से रात तक, रात से यानी कि सुबह से दोपहर से रात से सब आएगा, यानी कि डॉट डॉट का मतलब बीच में सब रहेगा, यानी कि 1 से 2 3 4 5 कितना काउंटिंग हो सकता है। अब लिखेंगे फोर्थ क्या, यानी कि सोमवार से रविवार, रविवार से तक आएगा। पांचवा क्या आएगा, यानी कि जनवरी से डॉट 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 का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सब आ सकता है, यानी कि दिसंबर तक, दिसंबर से। अब फॉर में क्या आएगा, यानी कि फॉर में फर्स्ट में आएगा 1 घंटे से, डॉट 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 का मतलब 2 3 4 5 11 12, यानी कि 12 घंटे से तक आएगा, ठीक ना, 12 घंटे से तक आ सकता है। अब सेकंड में लिखेंगे क्या, यानी कि एक दिन से 2 3 4 कितना दिन, यानी कि 20 दिन से कुछ भी आ सकता है। तीसरा में यानी कि 1 सप्ताह से डॉट 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 3 सप्ताह से, और लास्ट फोर्थ बचा, यानी कि अब एक और है, यानी कि 1 महीने से कितना, 2 3 4 5 11 महीने से, यानी कि कुछ भी आ सकता है। अब पांचवा लास्ट क्या बचा, 1 साल, यानी कि 1 साल से आ गए 12 साल, यानी कि 12 साल से, नहीं कुछ भी आ सकता है, यानी कि सन 1900 से डॉट 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 का मतलब बीच में कोई भी सन आ सकता है 2024 से, यानी कि 1 बजे से 12 बजे से दोपहर से रात से सोमवार से ऐसे करके आएगा सेंटेंस में, जनवरी से दिसंबर तक, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इसमें सब रहेगा। अब 1 घंटे से 12 घंटे से, 1 दिन से 20 दिन से, 1 सप्ताह से 3 सप्ताह से, 1 महीने से 11 महीने से, 1 साल से 12 साल से, यानी कि कोई भी इसमें से कुछ भी आ सकता है। सन में भी कितना हूँ और बजे से भी कितना हूँ, सुबह से रात से दोपहर से शाम से कुछ भी आएगा। तो अब लिखते हैं, इसको अरेंज करते हैं। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल। इसके बस ध्यान देंगे कि सिंस में इतना आ रहा है और फॉर में इतना आ रहा है, यानी कि सिर्फ 1 घंटे से आएगा और दिन सप्ताह महीने साल आएगा, और इसमें सन आएगा, बजे आएगा, सुबह से सोमवार से जनवरी से, यानी कि ये याद कर लेंगे पहले वाला। अब इसे अरेंज करते हैं। अब लिखेंगे इसमें क्या, एग्जाम्पल, ठीक ना। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा, यानी कि क्या वह 2022 से खाना पका रही है, यानी कि क्या वह 2022 से खाना पका रही है। तो सेंटेंस क्या है, क्या शब्द पहले आया, तो सबसे पहले हैज का प्रयोग। अब हैज सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग और प्लूरल के लिए हैव का, यानी कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था सेम उसी तरह इसमें भी।
बस इसमें वर्ब में आएंगे जोड़ना है, इसमें थर्ड फॉर्म, बाकी रहा है नहीं रहा है सब आ रहा है, बस उसमें समय नहीं था, इसमें समय पे आया। लेकिन समय क्या है इसमें 2022 से समय आई है। तो क्या वह 2022 से खाना पका रही है, तो क्या आया, तो सबसे पहले लिखेंगे हैज, यानी कि सब्जेक्ट क्या है वह सिंगुलर है, तो हैज यहाँ पे क्या हिम इज विवर सिम इज विवर, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे सी, क्योंकि यहाँ पे रही है, रहा होता तो लड़का, रही होती तो लड़की। क्या वह 2022 से खाना पका रही है, तो हैज सी, उसके बाद किसका प्रयोग, बीन का प्रयोग, सब्जेक्ट सी हो गया, उसके बाद बीन का प्रयोग, बीन बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पका रहे हैं, पकाने का कुक, खाना पकाने क्या होता है कुक, तो कुक में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, कुकिंग। उसके बाद अदर में क्या आया, क्या पका रही है खाना, तो अदर क्या है खाना, कुकिंग द फूड। अब क्या लगाएंगे सिंस फॉर, यानी कि देखेंगे सिंस, यानी कि 2022 से किस में आ रहा था सिंस में, तो सिंस लगाएंगे यहाँ पे, तो कुकिंग द फूड सिंस, अब क्या है 2022 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे गणित में भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 22। क्या वह 2022 से खाना पका रही है, तो हैज सी बीन कुकिंग द फूड सिंस 2022। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, थोड़ा इधर लिखते हैं, क्या मैं 1 घंटे से छत पर रो रहा हूँ, यानी कि क्या मैं 1 घंटे से छत पर रो रहा हूँ। तो अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग, तो इसमें लिखेंगे हैव। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई, मैं का आई, तो हैव आई। उसके बाद क्या है बीन, हैव आई बीन। इसमें वर्ब क्या है रोना, रोने का वीप, वीप में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, तो वीपिंग। अब क्या है अदर में छत पर, तो वीपिंग पर का ऑन द छत का रूफ, ऑन द रूफ। अब क्या है सिंस फॉर, तो इसमें समय क्या है 1 घंटे से, 1 घंटे से किस में आया था फॉर में, 1-2 बजे से आएगा तो सिंस में, और 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से आएगा तो फॉर में, यानी कि क्या मैं फॉर का प्रयोग इसमें होगा, तो वीपिंग ऑन द रूफ। उसके बाद फॉर क्या है 1 घंटे, तो फॉर 1 हावर, ठीक ना, फॉर 1 हावर, यानी कि क्या मैं 1 घंटे से छत पर रो रहा हूँ, तो हैव आई बीन वीपिंग ऑन द रूफ फॉर 1 हावर। अब इसको यानी कि अब ये अफर्मेटिव हो गया, अब इसमें नहीं लगा के यानी कि निगेटिव बना देंगे, तो क्या वह 2022 से खाना पका रही है, तो खाना यहाँ पे क्या कर देंगे नहीं लिख देंगे, तो निगेटिव हो जाएगा, यानी क्या वह 2022 से खाना नहीं पका रही है, नहीं पका रही है, तो अब ये क्या हो गया निगेटिव, तो इसमें किसका चेंजिंग करना है, सिर्फ हैज में हैजेंट जोड़ देंगे, यानी कि हैज में नॉट जोड़ देंगे, यानी कि हैजेंट सी बीन कुकिंग द फूड सिंस 2022। अब इसमें भी निगेटिव बनाने क्या करेंगे नहीं जोड़ देंगे, तो क्या मैं 1 घंटे से छत पर रो रहा हूँ, तो क्या मैं 1 घंटे से छत पर नहीं रो रहा हूँ, यानी कि नहीं रो रहा हूँ। अभी क्या हो गया ये निगेटिव, इसमें भी चेंजिंग क्या करना है, सिर्फ हैव में क्या कर देना है नॉट जोड़ देना है, यानी कि हैवेंट आई बीन वीपिंग ऑन द रूफ फॉर 1 हावर, ठीक ना। तो अब लिखेंगे ये रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब सिंटेक्स सेकंड में क्या करना है, यानी कि ये फर्स्ट था, तो जैसे हमने पहले करते चले आए हैं पहले वाले टेंस में, तो इस तरह इसमें भी करेंगे क्यू डब्ल्यू, इसके आगे क्या जोड़ देना है सिर्फ क्यू डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा सिंटेक्स नंबर सेकेंड, सिंटेक्स नंबर सेकेंड, सिर्फ क्यू डब्ल्यू जोड़ देंगे तो सिंटेक्स नंबर सेकेंड हो जाएगा, बाकी सब सिम्टम तो सब सेम रहेगा। अब एग्जाम्पल दूसरा करेंगे,
एग्जाम्पल मिटाते हैं इसको। अब इसमें एग्जाम्पल देखें कैसे आता है। यानी कि राहुल अब उसमें सिंस फॉर्म में से कोई एक उठाते हैं, यानी कि बजे से था तो इसमें क्या लेते हैं, घंटे से, नहीं उसमें घंटे से था, इसमें बजे से, यानी कि राहुल 5 बजे से क्यों सो रहा है। लेकिन इसमें क्या आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो पहले लिखेंगे, अब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्यों का वाई के बाद हैज का प्रयोग, तो राहुल क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग, तो वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल लिखते हैं, यानी कि राहुल। उसके बाद क्या है, बिन, राहुल बिन। उसके बाद वर्ब क्या है, सो रहा है, तो सोने का स्लिप, स्लिप में आईएनजी, तो स्लीपिंग। उसके बाद क्या है, अदर में क्या है, अदर में कुछ नहीं है, तो उसके बाद सिंस फॉर, यानी कि 5 बजे से क्या है, बजे से किस में आ रहा था, सिंस में, और घंटे से किस में आ रहा था, फॉर में, तो बजे से आया तो सिंस, यानी कि सिंस 5 घंटे से, तो सिंस 5 o'clock, ठीक ना। राहुल 5 बजे से क्यों सो रहा है, तो वाई हैज राहुल बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि तुम। अब एक 5 बजे से, यानी कि किस में से उठाए, सिंस में से, तो अब एक फॉर में से उठाते हैं, लेकिन उसमें से क्या हुआ है, घंटे से हुआ है एक, अब इसमें से उसमें से क्या उठाएंगे, घंटे के बाद दिन से, यानी कि तुम 10 दिनों से, तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो। ने क्या आया, तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो, ठीक ना। तो इसमें क्या, कब, क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कब, तो कब का वेन, उसके बाद क्या है, हैज है, तो इसमें सिंगुलर है कि प्लूरल, तुम यानी कि प्लूरल, तो हैव का प्रयोग, तो वेन हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, वेन हैव यू। उसके बाद क्या है, बिन लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, स्नान कर रहे हो, तो स्नान करने का बॉथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो बाथिंग। उसके बाद तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो, तो वेन हैव यू बीन बाथिंग। अब क्या है, 10 दिनों से किस में आएगा, सिंस में कि फॉर में, दिनों आएगा फॉर में, तो यानी कि सिंस और फॉर का मतलब, यानी कि सिंस लिखा था और फॉर लिखा था, तो जो सिंस में सब आ रहा था तो उसके लिए, यानी कि 10 दिनों से और सप्ताह से, साल से फॉर में, और घंटे से, सन से, सॉरी बजे से, सन से, और सुबह से, दोपहर से, ये सब सिंस में, तो उसमें सिंस का प्रयोग, यानी कि तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो, तो वेन हैव यू बीन बाथिंग, और दिनों से है तो बाथिंग फॉर 10 दिनों से, यानी कि फॉर 10 डेज, तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो, तो वेन हैव यू बीन बाथिंग फॉर 10 डेज। अब ये था अफर्मेटिव, यानी कि सेकंड सेंटेंस में दो एग्जाम्पल कर रहा है, दोनों अफर्मेटिव था। अब इन दोनों एग्जाम्पल को क्या कर देंगे, निगेटिव,
तो निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं जोड़ देंगे और इसमें आने वाले हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी कि राहुल 5 बजे से क्यों सो रहा है, तो राहुल 5 बजे से क्यों नहीं सो रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यानी कि नहीं सो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हैज को हैजेंट कर देंगे, ठीक ना। तो हैज को हैजेंट, देखिए वाई हैजेंट राहुल बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, ठीक ना। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि तुम 10 दिनों से कब स्नान कर रहे हो, तो तुम 10 दिनों से कब स्नान, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या होगा ये निगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे, हैव को हैवेंट कर देंगे, यानी कि हैव में सिर्फ नॉट जोड़ने से क्या हो गया, निगेटिव। यानी कि तुम 10 दिनों से स्नान कब नहीं कर रहे हो, तो व्हेन हैवेंट यू बीन बाथिंग फॉर 10 days। अब ये होगा सिंटेक्स सेकंड, अब लिखेंगे सिंटेक्स थर्ड, ठीक ना। तो इसे अरेंज करते हैं। अब थर्ड सिंटेक्स तो आसान होगा, यानी कि सिम्टम को मिटाते हैं। सिम्टम तो आप लोग जान ही गए, सिम्पटम बहुत ही आसान है। यानी कि क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, सिंटेक्स नंबर थर्ड में सबसे पहले आएगा यस, उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, वर्ब हम क्या प्लस करेंगे, आईएनजी प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम, यानी कितना आएगा किसमें, सिंटेक्स नंबर थर्ड में, ठीक ना। यानी कि यस सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब में आईएनजी अदर सिंस फॉर प्लस टाइम। अब लिखते हैं एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं इसमें, यानी कि हाँ, हाँ गीता, यानी कि उसमें क्या क्या हुआ है, सन हो गया, बजे हो गया, और अब इसमें क्या रह गया, सुबह से, यानी कि लिखते हैं हाँ गीता सुबह से, सुबह से बाजार बाजार जा रही है। गीता क्या कर रही है, सुबह से बाजार जा रही है। तो जो सिंटेक्स में है सब उसी तरह उतार देना है, यानी कि हाँ या तो यस लिखेंगे। सबसे पहले सिंटेक्स में क्या है, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, यानी कि ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सिर्फ फोर्थ सिंटेक्स, थर्ड सिंटेक्स में क्या रहेगा, सिर्फ अफर्मेटिव, यानी कि इसमें हैजेंट हैवेंट नहीं जोड़ेंगे। यानी कि हाँ गीता सुबह से बाजार जा रही है, तो यस गीता हैज बीन। अब जाना, वर्ब क्या इसमें, जाना, जा रही है तो जाने का गो, और गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। गोइंग टू, कहाँ, अदर में क्या है, बाजार, क्या है, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, बाजार नहीं लिखेंगे गोइंग टू मार्केट, ठीक ना, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद क्या है, सुबह से, सुबह से किस में आएगा, सिंस में, तो सिंस का प्रयोग, यानी कि मार्केट, उसके बाद सिंस, सिंस कितना है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, यानी कि अफर्मेटिव है। हाँ गीता सुबह से बाजार जा रही है, तो यस गीता हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। आया समझ में। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ हम अपने
अपने माता के साथ, यानी कि अब इसमें सिंस में लिखे थे और उसमें फॉर में लिखेंगे, तो फॉर में क्या क्या हुआ था, यानी कि घंटे से हो गया था, और क्या हुआ था, एक दिन से हो गया था। अब लिखेंगे सप्ताह से, ठीक ना, यानी कि सप्ताह से। हम अपने माता के साथ 2 सप्ताह से मंदिर जा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं हम अपने माता के साथ 2 सप्ताह से मंदिर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ के लिए यस लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का वी। अब क्या हैज है, यानी कि सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, तो वी के साथ हैव। अब क्या है, बीन, हैव बीन। वर्ब क्या है, जा रहे हैं, क्या है वर्ब, जा रहे हैं, तो जाने का गो, और गो में क्या जोड़ देंगे, ING, ठीक ना। और उसके बाद अदर क्या है, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। अब किसके साथ, अब क्या है, यानी कि सिंस फॉर पहले नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, गोइंग टू टेम्पल, अदर में बहुत सारा है, यानी कि अपने अपने माता के साथ, तो गोइंग टू टेम्पल और साथ, यानी कि विथ, अपने माता के साथ, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, विथ आवर मदर, विथ आवर मदर। उसके बाद देखेंगे इसमें से सिंस में आया कि फॉर में, यानी कि दो, क्या है, हाँ 2 सप्ताह से किस में आएगा, यानी कि फॉर में, 2 सप्ताह से फॉर में आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग, फॉर टू, और सप्ताह का वीक, तो वीक्स कर देंगे, क्योंकि 1 सप्ताह रहता तो वीक, और 2 3 4 आ गया, यानी कि 2 आ गया तो वीक्स, ठीक ना। ये क्या है, हाँ हम अपने माता के साथ 2 सप्ताह से मंदिर जा रहे हैं, ठीक ना, जा रहे हैं। तो यस, वी हैव बीन गोइंग टू टेम्पल विथ आवर मदर फॉर 2 वीक्स, विथ आवर मदर फॉर 2 वीक्स, यानी कि हाँ हम अपने माता के साथ 2 सप्ताह से मंदिर जा रहे हैं। अब लिखेंगे क्या, ये हुआ सिंटेक्स थर्ड। अब लिखेंगे सिंटेक्स फोर्थ। तो सिंटेक्स फोर्थ में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस के जगह क्या कर देना है, नो, यस की जगह क्या कर देना है, नो, बाकी सब्जेक्ट रहेगा। और बस इसमें अफर्मेटिव के लिए हैज है लगता था, तो इसमें निगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, हैज में नॉट जोड़ के हैजेंट, और हैव में नॉट जोड़ के हैवेंट, उसके बाद बीन, वर्ब में ING, अदर्स इन फॉर प्लस टाइम, यानी कि सब सेम रहेगा, ठीक ना। तो अब एग्जांपल को चेंज करते हैं। ये सबसे बड़ा ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन सबसे अच्छा यही लग रहा है पढ़ने में, ठीक ना। यानी कि अब लिखेंगे इसमें, यानी कि ये क्या हो गया, सिंटेक्स नंबर फोर्थ, नो सब्जेक्ट हैजेंट हैवंट बीन, वर्ब में ING, अदर सिंस फॉर प्लस टाइम। अब लिखेंगे इसमें, यानी कि नहीं, सुरेश, यानी कि इसमें क्या हुआ था, सिंस में दोपहर, सुबह से, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि सुबह से दिसंबर, सॉरी, सुबह शाम। अब क्या इसमें आएगा, रात से, सुबह से, शाम से, रात से। अब इसमें लास्ट क्या बचा, यानी कि नहीं सुरेश जनवरी से, यानी कि जनवरी से, नहीं सुरेश जनवरी से सड़क पर
नहीं नहीं टहल रहा है। यानी कि नहीं सुरेश जनवरी से सड़क पर नहीं टहल रहा है, ठीक ना। तो नहीं आया तो नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सुरेश, तो सुरेश, उसके बाद क्या है हैजेंट हैवेंट, यानी सुरेश सिंगुलर है तो हैजेंट। अब क्या है बिन वर्ब क्या है टहलना, टहल रहा है, टहलने का वॉक, तो वॉक में आईएनजी वॉकिंग। इसके बाद अदर क्या है सड़क पर, तो वॉकिंग ऑन द रूफ। उसके बाद क्या है सिंस फॉर, तो जनवरी से आया तो क्या आया जनवरी से, तो सिंस में, जनवरी से तो सिंस में, तो सिंस जनवरी। सिंस जनवरी। लेकिन नहीं सुरेश जनवरी से सड़क पर नहीं टहल रहा है, तो नो सुरेश हैजेंट बीन वॉकिंग ऑन द रूफ सिंस जनवरी। अब लिखेंगे क्या एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन नहीं वे अब इसमें सिंस में लिखे तो उसमें फॉर में लिखेंगे, यानी कि उसमें क्या था सप्ताह लिखे, महीना भी आएगा साल भी आएगा, तो लास्ट वाला साल लिख लेते हैं। यानी कि नहीं वे 5 सालों से घोसी में नहीं रह रहे हैं, यानी कि वे क्या कर रहे हैं 5 सालों से घोसी में नहीं रह रहे हैं, तो नहीं वे 5 सालों से घोसी में नहीं रह रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे का दे सिंगुलर के प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हैवेंट, यानी कि हैवेंट। नहीं वे 5 सालों से घोसी में नहीं रह रहे हैं, तो नो दे हैवेंट। उसके बाद क्या है बीन, उसके बाद क्या है वर्ब क्या है इसमें रह रहे हैं, रहने का लिव, और लिव में आईएनजी, तो लिविंग। और कहाँ अदर में क्या है घोसी में, तो लिविंग इन द घोसी। उसके बाद क्या है सिंस फॉर प्लस टाइम, तो सिंस फॉर यानी कि 5 सालों से, तो सालों से क्या है फॉर में, यानी कि फॉर 5 years, फॉर 5 years। लेकिन नहीं वे 5 सालों से घोसी में नहीं रह रहे हैं, तो नो दे हैवेंट बीन लिविंग इन द घोसी फॉर 5 years। ये हुआ कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 सिंटेक्स, ठीक ना, यानी कि चारों सिंटेक्स का एग्जांपल। एक बात और सुनिए, अगर ये नहीं है तो अगर ये नहीं रहेगा, यानी कि सुरेश जनवरी से सड़क पर नहीं टहल रहा है, तो नहीं को नहीं रहेगा तो नो को हटा देंगे, यानी कि सुरेश हैजंट बीन वर्किंग ऑन द रूफ सिंस जनवरी। यहाँ पे भी नहीं रहेगा तो नो को हटा देंगे, बाकी सेम। यस वाले में भी यानी कि हाँ वाले में भी ऐसा ही होगा। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।